साहब मेरी बात तो सुनो। तुम ऐसे ही जज्बाती हो रहे हो। तुम्हें पता है मुझे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। सारी पाबंदियां, सारे मसले सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं? अगर तुम बहादुर बन जाओ ना तो किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि तुम्हें रोक सके। साहब मेरी बात तो सुनो प्लीज। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, मुझे इस तरह तड़पा के अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहती हो? माय फुट। आज के बाद मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगा, माइंड यू। ये तो शिबा के मोबाइल की बेल है। वो बाबर का फोन। क्या कहूं उसे मैं? हेलो आंटी, वो शिवा से बात कराइएगा प्लीज। वो शिवा तो अपनी कजिन्स के साथ कहीं बाहर निकली हुई है। और देखो कितनी भुलक्कड़ है, अपना सेल तो घर पे ही छोड़ के चली गई है। अच्छा चलें ठीक है, मैं खुद कॉल कर लूंगा उसको बाद में। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं आ ही जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो इतने अरसे के बाद कजिन्स इकट्ठी हुई हैं तो बातों में टाइम लग जाएगा। पता नहीं किस वक्त वो घर वापस आए। वो जैसे ही आती है ना मैं तुम्हें फोन कराती हूँ, ठीक है? ठीक है आंटी। ताई अम्मी, नमाज पढ़ लिया आपने? हाँ बेटा, नमाज तो मैंने पढ़ ली। एक तस्वीर रह गई थी आयत करीमा की, उमर के लिए मैंने मानी है। अल्लाह उसकी बेहतरी करे। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम ऐसा नहीं करोगी सानी। सानी मेरी बात सुनो। देखो ये उमर क्यों चीख रहा है बेटा? तुम्हें और बच्चों को जो कुछ भी चाहिए मैं हासिल कर लूंगा ना, मगर प्लीज तुम अलग होने की बात मत करो। देखो मैं मर जाऊंगा, प्लीज। सानी, सानी मेरी बात सुनो। हेलो सानी, हेलो। क्या हुआ बेटा उमर, क्या हो गया? अम्मा जी, सानिया कहती है कि वो मेरे साथ खुश नहीं रह सकती। बच्चे भी साथ रहना नहीं चाहते क्योंकि मैं अपने बच्चों को कुछ दे नहीं सकता। तो क्या वो मुझसे नफरत करने लगेंगे? कहते हैं शर्मिंदगी उठानी पड़ी उन्हें मेरी वजह से। इंसल्ट हुई है उनकी मेरी वजह से। बकवास करती है वो, झूठ बोलती है। उसने अपने बच्चों के दिल में तुम्हारी तरफ से नफरत भर दी है। बेटा मिमी तुमसे अब भी मोहब्बत करती है, साथ तुमसे अब भी डरता है। फिर सानिया, वो तुम्हें सिर्फ जलाने और तड़पाने के लिए ऐसी बातें करती है। तुम क्यों नहीं समझते ये बात? कहती है कि मैं खोटा सिक्का, बिल्कुल बेकार, किसी को जरूरत नहीं है। गलत बात कर रही है वो। और अगर इस तरह की बात वो कर भी रही है तो उसे झूठा साबित क्यों नहीं करते तुम? गलत साबित करो। उमर, खुद को समेट के अपना कद इतना ऊंचा करो कि सब तुम्हारे सामने बौने बन जाए। वो तमाम चीजें दोबारा हासिल करो जिसकी वजह से वो तुम्हें छोड़ के गई है। रबिया ठीक कहती है बेटा, हिम्मत हार जाओगे तो सब कुछ हार जाओगे। हौसला करो, हौसला करके अपना कारोबार दोबारा शुरू करो। अल्लाह मदद करने वाला है, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। क्यों दिल बर्दाश्ता होते हो? चलो तुम बैठो यहाँ। बेटा इसके लिए एक गिलास पानी लेकर बैठो। बैठो, शाबाश मेरा बच्चा। लूटने वाला आरज़ू है कहीं वो मिल जाए, आरज़ू है कहीं वो मिल जाए, धड़कनों की भी जो सदा समझे।
कहाँ जा रहे हो? वो अमीजान और शिवा को लेने जा रहा हूँ। उसका फोन आया था, वो खुद आ जाएगी, कोई जरूरत नहीं तुम्हें जाने की। कॉल आई थी कब? मुझे तो उसने कॉल नहीं की। अभी बात हुई है मेरी उससे, और उसने बताया कि तुम उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहे। उसे कुछ दिन मैके में ही रहने दो ताकि तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे सको। उसके होते हुए तो किताबों को हाथ तक नहीं लगाते तुम। और याद रखो, अगर अच्छे नंबरों से पास नहीं हुए तो तुम बाहर नहीं जा सकोगे। और ये बात मुझे कतई पसंद नहीं है। हर वक्त जोरू का गुलाम होना और जन मुरीदी कोई अच्छी बात नहीं है। हद होती है लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की। लाखों रुपए फीस के नाम पे खर्च कर चुका हूं, फिर भी नतीजा सिफर। और आशा बेगम, तुम भी इन्हें तालीम के सिलसिले में कुछ एहसास दिला दिया करो। या ये सारी फिक्र और परेशानी मेरे हिस्से में है? तुम जैसी बेफिक्र और लापरवाह औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अच्छे काम करूं तो अपना बेटा, और किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो तेरा बेटा। खुद के कॉल और फेल में तजाद है। बड़े आए मुझे समझाने के लिए। बाबर, बाबर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात को कहाँ थे? दोस्त के साथ। क्यों? एग्जाम्स करीब हैं, कंबाइंड स्टडीज कर रहे थे, दैट्स इट। कौन सा दोस्त? कॉलेज का दोस्त है, क्या हो गया है? मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को जानती हूँ। अब ये कौन सा नया? अगर नहीं पता तो बार बार क्यों पूछ रही है? नाश्ता करना हराम कर दिया मेरा। एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता मैं रोज रोज। साथ कम बैक हियर। साथ, किसे क्या हुआ है? इज ही ओके? व्हाटएवर। वो नाश्ते में क्या है? यम। मिमी, ये साथ रेगुलरली कॉलेज जाता है? हाँ, रेगुलर जाता है। पढ़ता भी है या? कॉलेज रेगुलर जाता है, रेगुलर पढ़ता नहीं है। क्या इलाज करूं इसका? मामा और भाई बिल्कुल डांटने नहीं देते, बिल्कुल बिगड़ रहा है। बिगड़ रहा है? बिगड़ चुका है। खुश फहमी हुई है आपको। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या क्या ख्वाब देखे थे इसके लिए। मॉम, याद है आपको? आप कहती थी कि मेरा बेटा साद इंजीनियर बनेगा और डैड कहते थे डॉक्टर। बट इट्स नॉट हैपनिंग। वो इंसान भी बन जाए ना तो बहुत बड़ा मिरेकल है। क्यों अपनी माँ को डरा रही हो? कुछ नहीं होता सानी, तो फिक्र मत करो। नानो, मुझे समझ नहीं आती, आप मॉम की अम्मी है या दुश्मन? अपनी हद में रहो तुम। हम बड़े हैं, तुमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। सॉरी नानो, आपको पता है क्या, जिन बच्चों के पेरेंट्स की सेपरेशन हो जाती है ना, वो ऐसे ही हो जाते हैं, जैसे कि साद। सानी, तुमने इसे दादी की सोबत में रख के इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। बूढ़ों वाली बातें करनी शुरू कर दी इसने। कुछ समझ नहीं आ रहा। टीवी की आवाज आहिस्ता करो शिवा, मुफ्ती साहब आने वाले हैं। तो क्या हुआ? उन्हें टीवी की ऊंची आवाज पसंद नहीं। हम उनकी मौजूदगी में मोहतात रहते हैं, तुम भी एहतियात करो। Oh my God! मुफ्ती साहब ना हो गए जैसे कोई ड्रैको वाला हो गए, जिनका हर वक्त आप मुझे ड्रावा देती रहती। बकवास बंद करो शिवा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जरा तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से किस लहजे में बात की जाती है? मेरी माँ ने मुझे उतनी ही तमीज सिखाई है जितनी की मुझे जरूरत है। तमीज क्या है पता है तुम्हें? मेरी मासूमा को देखो, इसे कहते हैं तमीज, माँ की तरबियत। न जाने कहां से उठकर आ गई है, न शर्म, न हया, न अदब, न लिहाज। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से पता चलता है कि तुम किस फैमिली से हो। मुझे और मेरी फैमिली को गाली देने वाली ये औरत, इसको तो मैं अच्छी तरह से बताऊंगी कि मुझे गाली देने का अंजाम क्या है, और सारी उम्र ये नहीं भूल सकी कि मेरा नाम भी शीबा है। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून अमान साहब। लेकिन आप तो ऑफिस अभी आई हैं ना? जी वो आज मैं लेट हुई। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपको एक्सक्यूजेस देने की कोई जरूरत नहीं है।
ये आपका अपना ऑफिस है, आपका जब दिल चाहे सुबह दोपहर शाम ना आए तब भी आपसे कोई पूछने वाला नहीं। बाय द वे, आज लेट होने की कोई खास वजह? क्योंकि आप तो बहुत पंक्चुअल हैं। वो एक्चुअली अमान साहब, मैं साथ की वजह से बहुत परेशान हूँ। एनी प्रॉब्लम? पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहा। यंग बॉय है ना, ठीक हो जाएगा। मगर उसके एग्जाम्स आ रहे हैं और वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, वारागिर्दी करता है। तब तो आपकी परेशानी ठीक है, बट यू डोंट वरी, मैं उसे समझाऊंगा। एंड आई थिंक इस परेशानी में आपने नाश्ता भी नहीं किया होगा। भूख ही नहीं लगी। बुरी बात। अगर आप खाएंगी कुछ नहीं तो ऑफिस वर्क कैसे होगा? चलिए मैं आपको अच्छा सा लंच करवाता हूँ ताकि फिर आप सुकून से ऑफिस वर्क कर सकें। आइए। नहीं, मैं कुछ मंगवा लूंगी, नो प्रॉब्लम। क्यों, आपको मेरे साथ जाने में कोई एतराज है क्या? यकीन जानिए, मैं एक शरीफ आदमी। नहीं नहीं अमान साहब, ऐसी कोई बात। खुदा के लिए मुझे सिर्फ अमान कहा करें। आपके और मेरे दरमियान कोई अजनबियत वाला ताल्लुक तो नहीं है? तो चलिए उठिए, आइए आइए आइए, चलिए, देर हो रही है। ओके, आइए। मिमी की छुट्टी होने वाली है, अगर आप कहें तो उसे भी पिक कर लें। फैंटास्टिक आइडिया, अगर आप माइंड ना करें। हाँ यार, इसमें माइंड करने की क्या बात है। और देखें, आप इतनी फॉर्मल ना हुआ करें, हम फ्रेंड्स हैं भाई। मैं मिमी को कॉल कर लेती हूँ। आप प्लीज। पहले तुम्हारा ड्राइवर आता था, अब तुम्हारी अम्मी आती है। इस पहरेदारी की क्या वजह है? यार ये सब कुछ उस बेशरम लड़की शीबा की वजह से हुआ है। उसकी हरकतें देखकर अब्बा जान को हर वक्त ये डर लगा रहता है कि उसका रंग ढंग देखकर कहीं मैं भी बिगड़ना चाहूँ, इसलिए मुझे इतनी पाबंदियों में रखा हुआ है। तो परेशान हो गई हूँ। वो पूरे घर में दंदनाती फिरती है और मैं अपने कमरे में बंद होकर रह गई हूँ। वाओ, आज के दौर में इतनी बैकवर्ड थिंकिंग मुझे समझ नहीं आता है। आजकल की तो झोपड़ी वालों को इतनी अवेयरनेस है। ये बेटे और बेटी का फर्क है, जो झोपड़ी से लेकर महल तक देखा जाता है। छोड़ो चलो, मैं चलती हूँ, शायद मामा आ गए होंगे। See you. बाय बाय। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम प्लीज मत आना, प्लीज। यहाँ पर मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला है। मेरे लिए सब कुछ वैसा का वैसा है। ये अंदर कौन है और ये आवाज किसकी आ रही है? मोबाइल तो इसके पास है नहीं जो ये किसी से बातें कर रही हो। यानी कि कोई लड़का? साथ आई थिंक कोई दरवाजे पर है। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। तुम इस वक्त? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा अपनी नंद से कुछ गपशप ही कर लूं। मैं सोने लगी थी। अच्छा, लगता तो नहीं है। खैर, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस मैं तो तुम्हारा कमरा देखना चाह रही थी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो? तुम जैसी शरीफ, नेक, ताबेदार लड़की और मोबाइल फोन? क्या तुम्हारे घर वालों को पता है कि रात के इस पहर तुम किसी से फोन पे बात कर रही हो? वालिदैन की आंखों में धूल झोंक कर इश्क लड़ाने वाली लड़कियों को तुम्हारे यहाँ क्या समझा जाता है? मैं तो जवाब नहीं आ रहा? कौन है ये लड़का? और अगर मैं अभी ये, जो कि यकीनन तुम्हारे इसी आशिक ने दिया होगा, इसके बारे में तुम्हारे अब्बा जान और भाई को बता दूं तो? प्लीज शिवा, ऐसा मत करना। क्यों? और ये जो हर वक्त दिन रात तुम्हारी माँ मेरे किरदार के बारे में बातें करती रहती है, उसको भी तो पता चले कि उनकी नेक परवीन बेटी क्या करती फिर रही है।
और उसके करतूत के। प्लीज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैं आइंदा कभी मोबाइल पर बात नहीं करूंगी। प्लीज शिबा ये बात अम्मी को मत बताना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, वो मर जाएंगी। प्लीज शिबा अम्मी को मत बताना। मैं ये बात अब भी इसी वक्त जाकर सबको बताने वाली हूँ। नहीं प्लीज शिबा मेरी बात तो सुनो, प्लीज शिबा। नहीं, आई थिंक मुझे अभी ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि मेरी बात पर तो कोई यकीन करेगा नहीं, और नेक परवीन बीबी की बात पर तो सब यकीन कर लेंगे। देखती हूँ कि आखिर ये किसके साथ इन्वॉल्व है, फिर सबूत के साथ रंगे हाथों पकड़ के सबके सामने लाऊंगी। लो, रख लो। मगर मैंने सोचा है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल पे तरस आ गया है। खैर, अब तुम सो जाओ। गुड नाइट।